जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। सच्ची में मैं एक मसीह हूँ करके कहना तक कितना आशीष की बात है ना। मैं एक मसीह हूँ करके सब लोग नहीं बोल सकता। मसीह लोग भी मैं मसीह हूँ करके ऐसे तो ऐसा बोलने वाला बहुत लोगों के जीवन में मसीह नहीं ना। अभी मैं मसीह हूँ करके बोलने वालों में अधिकतर लोग रोमन कैथोलिक है ना। रोमन कैथोलिक लोग मैं मसीह हूँ करके बोलेगा, पर तो उनको थोड़ा सा परखेगा तो मालूम पड़ता है कि वो मसीह नहीं है ना। मसीह करके वो कहेगा। अभी मैंने एक बार एक पादरी को पूछा था है ना, तो वो लोग एक नहीं दो वो इवनिंग वॉक में निकला था, तो मतलब उन्होंने पहले मेरे को पूछा, मेरा नाम पूछा, मेरे घर का नाम पूछा, तो उनको मालूम पड़ गया मैं पुराना घर का है। तो फिर मैंने उनको बोला देखो अभी मैं तो आज मर गया तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन आप कहाँ जाएगा, थोड़ा बातचीत हो गया। बोला हम भी स्वर्ग जाने की कोशिश में हैं। देखो मैं बोला अभी आप कोशिश में हैं, इसका बोला आपके पास आने वालों का अवस्था क्या होगा। अभी तक आपको मालूम नहीं आप कहाँ जाएगा, लेकिन अभी आपका कोशिश ही चल रहा है, तो फिर आपके पास आने वालों को क्या होगा। तो बोलने का अर्थ क्या है कि लोगों को अपने आप को लोग कहता है कि मैं मसीह हूँ, और हम मतलब मसीह धर्म का उपदेष्टा लोग हैं या बड़े लोग हैं, लेकिन उनमें मसीहत नहीं दिखता है ना। वे लोगों का मसीह मतलब एक अलग है। एक्चुअली उन्होंने जो आशा किया वो मसीह, हम जो विश्वास किया वो मसीह नहीं है। नहीं तो वो लोग बोल सकता था। हमारे जीवन में ऐसे एक गवाही होना कितना श्रेष्ठ बात है भैया। आज भी मैं एक सच्चा मसीह है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। जब फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 19 से 21 तक वचन में वहाँ पर प्रेरित बोलता है वे लोग जो भक्ति करता है उनका भक्ति का लक्ष्य क्या है, सिर्फ उनका पेड़ है। उनका देखिए ये दुनिया की मतलब में है ना। पढ़िए उसको थोड़ा। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेड़ है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। देखा लज्जा की बातों पर लोग घमंड करता है, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखा उनका मन काम रहे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। लेकिन पर हमारा स्वदेश एक क्रिस्ती व्यक्ति का स्वदेश या हमारा नागरिकता स्वर्ग का है। ये बहुत बड़ी बात है ना। एक मसीह व्यक्ति को ये हिम्मत से कह सकता है कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। ये सब लोग नहीं बोल सकता, सब लोग नहीं बोल सकता। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये बात, ये नागरिकता है ना, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। ये कितना श्रेष्ठ बात है। आगे बढ़िए। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वो अपनी शक्ति की उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हम सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कितना बड़ा आशा प्रभु का लोगों को है। एक मसीह व्यक्ति को कितना बड़ा हिम्मत है ना। आपको मालूम है ये दुनिया में कोई भी जात का लोग है ना महान परमेश्वर को ये पिता करके नहीं कह सकता। कह सकता है नहीं। यहूदी लोग भी अभी दुनिया में सबसे सनातन धर्म करके मानने वाला बात यहूदी लोग है। वो लोग भी कभी भी परमेश्वर को पिता करके नहीं बोल सकता। देखो ये दुनिया में सिर्फ मसीह लोग छोड़कर, ओरिजिनल मसीह, नकली मसीह नहीं, ओरिजिनल मसीह, उसके अलावा कोई भी महान परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं कर सकता है ना। हे पिता हे अब्बा करके कहने के लिए किसके पास हिम्मत है, ओरिजिनल मसीह लोग। इसका मतलब ओरिजिनल मसीह लोगों को इस प्रकार का संबोधना में भी पहचान सकता है, पहचान सकता है ना, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने एक नया जन्म पाया है। ये भावना नहीं, ये हमारा अनुभव है। इस अनुभव में आए हुए लोग आत्मा में नया जन्म पाया है। ये दुनिया में जो जन्म हुआ शरीर से वो एक अनुभव है, वैसा हम आत्मा में नया जन्म पाया। पिछले जन्म में भी हमने वो बात को देखा था।
मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बड़ी बात है प्रियो, मैं एक सच्चा मसीह हूं करके जानना तक हमारे लिए कितना खुशी की बात है ना। आज वो आनंद आज हमारे में है क्या? मैं एक मसीह है क्या? एक मसीह व्यक्ति एक नया सृष्टि है। वो पुराना जीवन से ये नया अनुभव में बिल्कुल फर्क है। ये आनंद वो बांटते बिना नहीं रह सकता, ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को पाया वो जरूर प्रभु यीशु मसीह का गवाही देगा ही देगा। देना मतलब उनका कर्तव्य है, परंतु उनको देने का प्रबंध प्रभु ने किया है। ये बात हम लोग मसीह लोगों को पहचानने में एक बहुत, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा लोगों को देखा है। मैंने एक बार देखा मतलब 3 पास्टर लोग ट्रेन में ऐसा, दूसरा दिन में हम लोगों का मुलाकात हुआ और एक दिन बाहर हो गया, परंतु मैं बांटते बांटते वहाँ तक आया नहीं था पहला दिन, क्योंकि बीच में कोई लोग मिल गया, उनके साथ बात करते करते इधर तक आने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब दूसरा दिन जब उनको मैं मिला उस समय में मतलब मैं उनको भी ट्रैक दिया, तब उन्होंने अपना पहचान बताया। तब उधर और लोग जो बैठा है, मैंने उनको पूछा कि आपने इन लोगों को सुसमाचार सुनाया? नहीं सुनाया। देखो विनोदी लोग होने पर भी बाकी लोग उधर बैठा है, उनके साथ वजन शेयर नहीं किया। दुखदायक बात है प्रियो। एक उदार पाया व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जरूर जितना भी अवसर आप मिलेगा दूसरे के साथ प्रभु का वजन बांटते रहेगा, क्योंकि हमारे ये टोटल जिंदगी का समय कितना थोड़ा है। और वो बोझ नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में बोझ नहीं है, तो भी वो ऐसा लोगों के बारे में संदेह है उनका। सही में अब ये एक बात है, अपनी इतनी उधार पाए हुआ सबको शुरू से, ये तो अपना आज का पहला क्लास तो नहीं है, मैं शुरू से हमेशा बोलने वाला बात है और बहुत बार बताते आया। आप लोग कम से कम अगर किसी को पेशेंटली वजन सुनाने का मौका भी नहीं मिला तो कम से कम एक व्यक्ति को जाकर एक ट्रैक्ट देख करके कम से कम सुना, नहीं तो क्योंकि हमने बहुत लोगों का अनुभव को पढ़ा जाना, इसका गौरव मतलब मार्टिन लूथर का जीवन में करके मुझे अभी मैं एक्चुअली वो संभव थोड़ा सा मतलब भूल गया, लेकिन मार्टिन लूथर एक मतलब लॉर्ड में सोया हुआ था। तो मार्टिन लूथर का दिल में पड़ोसी रूम में जाकर के वजन सुनाने के लिए आत्मा बहुत बोझ दिया, लेकिन वो खा करके मतलब पेट भर गया तो उसको थोड़ा नींद सा आया, वो सो गया। सवेरे जब उड़ा तो मालूम पड़ा वो जो पड़ोसी जो है वो रात को कहीं 12 बजे के बाद में फांसी दिया, वो मर गया। उसको बहुत मतलब शौक आया। उन्होंने बोला प्रभु की आत्मा, अभी वो एक्चुअली प्रभु ने उनको बात किया था, उनको बोला होता शायद वो बेच जाता था है, लेकिन उस समय में उन्होंने निर्णय लिया कुछ भी हो, और उस दिन उसने किसी को भी वजन नहीं बांटा। तब उसने एक निर्णय लिया, अभी मैं एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना मैं बिस्तरे में नहीं जाऊंगा। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें मिलने वाला समय प्रभु के वचन बताते जाना, क्योंकि जीवन का वचन है, जीवन का वचन। ये वचन प्रभु ने हमारे हाथ में दूसरों को देने के लिए दिया। तो आपको मालूम है, जब मतलब प्रेषितों को पढ़ करके बिंदी के रूप में डाला तो स्वर्गदूत ने आकर के उनको वहां से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में क्या संदेश दिया? हाँ, मतलब प्रेरितों का 5 अध्याय का 20 वचन में शायद, जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन की सब बातें, हाँ देखा, मंदिर में खड़ा होकर जीवन की ये सारी बातें सब लोगों को सुनाओ, सब लोगों को सुनाओ। देखा है, प्रभु का दूत ने उनको छुड़ा करके बोलता है ये जा करके तुम सब लोगों को सुनाओ। बहुत गौरव का बात है प्रिय। मैं आपको कई बार बताया, मैं इधर से जब मनमाड़ जा रहा था, अभी अपन कभी भी ट्रेन में भी कहीं भी बैठता है तो मतलब वजन शेयर करते रहता है। अभी जब मैं वजन बांट रहा था उस समय में उस लाइन में मतलब एक व्यक्ति देखने से मालूम पड़ता है वो कोई बड़ा आदमी है ना, वो वजन सुन रहा था। मैं एक्चुअली दूसरे एक व्यक्ति के साथ पर्सनली बात कर रहा था, लेकिन अपन जोर से बात बोलता है
वो व्यक्ति ने वो सुना, क्योंकि वो व्यक्ति भुसावल में जाकर के आत्महत्या करने जा रहा था। देखो, शालीमार का एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा एक बिल्डर है, उसका मानो गले में कम से कम मानो क्या बोलूं कितना तोले का इतना बड़ा एक सोने का चेन है, ये सब है। लेकिन वो उसका मानो बहन का पति ने उसको बहुत बड़ा 2 करोड़ का कुछ धोखा दिया, और उस समय की बात है, 25 साल पहले की बात है, आप सोचो। तो इसमें वो नाराज होकर के मानो आत्महत्या के लिए जा रहा था, लेकिन वो वचन उसका जीवन को मोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोला मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने उनको समझाया उसका गौरव क्या है, तो उन्होंने मतलब काफ़ी मेरे पास जितना भी था वो मैं उसको दे सकता था, छोटा गिरा हुआ था मेरे पास, एक न्यू टेस्टामेंट भी उनको देने के लिए नहीं था, लेकिन दिया, एड्रेस दिया, लेकिन मेरे को मिलने के लिए आएगा, बोले आया नहीं। जो भी है, मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, और तो उन्होंने वो निर्णय से बदल दिया। उन्होंने भी मनमाड़ में उतरा, फिर हम लोग स्टेशन में उतर बैठा और नासिक का वापस मतलब ट्रेन में वो वापस आए। तो बहुत बड़ी बात है कि वो एक बड़ा निर्णय के साथ चल रहा था। इस वजन उसके जीवन को बदला, वजन जीवन को बदलता है। और आपको मालूम है हमारे जीवन में हमारे प्रति हमें बचाने वाला प्रभु का सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे जीवन से दूसरे लोगों का भी उद्धार हो जाए, है ना। ये गवाही देना हमारे लिए बहुत अनिवार्य बात है। हम लोगों ने कल का दिन में काफ़ी बात देखा, तो मैं उसमें पीछे अभी नहीं जाना चाहूँगा, परंतु एक बात जानना है कि हमने मसीह से कितना बड़ा प्यार पाया, हमने मसीह से कितना बड़ा उद्धार पाया, हमने प्रभु से कितना बड़ा अनुभव पाया, है ना। ये कौन वर्णन कर सकता। एक उद्धार पाया व्यक्ति वो कितना भी वर्णन करेगा तो भी घर पूरा नहीं कर सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा गवाही का मतलब एक व्यक्ति प्रभु को पाता है तो प्रभु कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसमें प्रभु की आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत है शमरिया स्त्री के साथ का प्रभु का भेंट, ठीक है। बहुत सुंदर बात है। मैं उसमें भी कोई ज्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि आपको वो संभव सब मालूम है। लेकिन जब यीशु मसीह की बातों में पहले यीशु मसीह को उन्होंने मसीहा करके नहीं जाना, जैसा उसको ये प्रकाश मिला, यीशु मसीह ने ये बात प्रकट करके दिया, तब वो रुक नहीं पाया। जिस काम के लिए आया वो काम छोड़ दिया। इसके बाद में उसने क्या किया, सारे बात नहीं, आपको समय मिलने के टाइम पर पूरा यूहन्ना का 4 अध्याय पढ़ना, लेकिन अभी फिलहाल अब उसका 29 वचन पढ़ना, 4 का 29, 28 से 29। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो। बोलने का मतलब अभी तुम लोग आओ और एक मनुष्य को मिलो। देखा है, अभी आप देखिए, वो जाकर के उस देश के लोगों को बता रहा है तुम लोग आओ एक मनुष्य से मिलो। देखा, दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए उसका दिल में तड़प उड़ा। यीशु मसीह ने उनको बोला था क्या? नहीं। देखो, सच में जो व्यक्ति उद्धारकर्ता को मिला, उद्धार पाया, वो व्यक्ति दूसरा पापी को मिलता है तो वो जरूर उसके अंदर एक खुशी रहेगा प्रियो, है वो जरूर एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाएगा, प्रभु के पास लाएगा। ये लाना ही चाहिए प्रियो। हमारे जीवन में अगर हम ऐसा काम नहीं करता तो आप देखो प्रियो, है कितना प्रभु का दिल को दुखेगा। प्रभु यीशु मसीह या इस उद्धारकर्ता को मिलना तक बड़ी बड़ी बात है ना। देखिए, हमको जब यीशु मसीह मिल जाता या हमारे जीवन में उद्धार हो जाता, हमारे जीवन में मानो प्रभु जीवन को बदल देता, फिर वो व्यक्ति चुप नहीं रह सकता, है ना। अभी शमरिया स्त्री ने जाना कि यही सच्चा मसीहा है, तब वो मसीहा की प्रतीक्षा में था। शमरिया के लोग भी उनकी प्रतीक्षा में था, क्योंकि वो बोलता है कि मसीह आएगा तो हमको ये सारे बात बताएगा, हमें कहाँ पर आराधना करना है और सच्चा आराधना क्या है, सब मसीहा बताएगा। बोला जो तुझसे बात कर रहा है मैं ही वो मसीहा है। वो उसका आनंद, वो आनंद का कोई सीमा नहीं था। तुरंत मसीहा के और लोगों को लेकर आने में उनको बहुत दिलचस्पी हुआ। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में अभी उसका अनुभव में
और एक शब्द पर मैं सिर्फ गौर देता हूं आपको इतना समझने के लिए। वही 4 अध्याय का 39 वचन पढ़ना। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखा बोलने का अर्थ क्या? उसकी गवाही उन लोग आगे बढ़ रहा, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। देखो उसने अपने गवाही दिया। देखिए हमारे जीवन में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम कभी भी कहीं भी सुसमाचार देता है तो हमें अपना जीवन का गवाही देना है, अपना जीवन का गवाही देना है। आज कई लोग क्या है, मतलब सुसमाचार बजाता है जैसे बजाने चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन एक पार्टी के रूप में बजाता है, एक झूठा तसल्ली, ऐसा कभी नहीं करना प्रियो। हम वास्तव में जो दे रहा है वो देने में हमारे में सच्चाई होना चाहिए, हमारे में बोझ होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि चलो प्रभु का दास हमेशा बोलता है तो 10 ट्रक बांट ही लेता हो, नहीं तो एक आधा लोगों को, ये सब नाटक है प्रियो, ये सब अभिनय है। ऐसा नहीं करना, ये बोझ से करना है। बोझ प्रभु देता है ना, बोझ प्रभु देता है। और वो बोझ के साथ अगर आप नहीं करना है फिर आप अपने स्वयं में करना है, आपको कोई प्रतिबंध नहीं। कोई भी काम में है ना, कोई भी काम में आप स्वयं में है ना, मतलब कोई दिखावा के लिए, मतलब जो वास्तव में आप है ही नहीं और जो आप कुछ दिखाना चाहता है, ये सब व्यर्थ काम है। इसका कोई लाभ नहीं, आपको आनंदता में कोई लाभ नहीं मिलेगा। शायद दुनिया का लोग तारीफ करेगा परंतु इसमें आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं, धोखा हो जाएगा। हमारे जीवन में हम जो भी करता है वो एक बड़ा बोझ के साथ होना चाहिए। प्रभु वो बोझ देता है प्रियो, है ना। इवन आप प्रार्थना भी करता है तो अभी प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा, इसलिए ऐसा नहीं, प्रार्थना का भी बोझ प्रभु देता है। प्रभु की ओर से वो बोझ लेकर के हम प्रार्थना में लगेगा तो प्रभु का महिमा होगा, बराबर प्रभु काम करेगा। तो बहुत बड़ी बात है, हम कोई भी काम करता है तो हमें उसमें वास्तव में प्रभु की ओर से एक आत्मिक प्रेरणा बोल सकता है, आत्मिक रीति में एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अंदर से एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए ना। आज कितने लोग अपने आप को बहुत नम्र दिखाता पर वो बिल्कुल नम्र नहीं है। हाँ, अपने आप को बहुत भक्त दिखाता पर तो उसको भक्ति के जीवन का अर्थ मालूम ही नहीं। ऐसा करके अपने आप को भक्त दिखा करके अपने आप को नम्र और दीन सोच करके चलेगा तो प्रभु की दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। हमें वास्तव में ऐसे बनना है। हमारे जीवन में जब भी कुछ प्रतिकूल आता है तब मालूम पड़ता है ना। हाँ, ऐसा शो करना बहुत आसानी बात है ना। हाथ जोड़ेंगे एकदम ऐसा झुकेंगे, हमको लगेगा बहुत नम्र है, थोड़ा कुछ बात आ गया तो देखना बोलते ना। कई लोग प्रार्थना में भी बोलते ना, प्रभु में तो कीड़ा है, छोटी बातों में काटने के लिए आता है। वो कीड़ा नहीं था, सांप है, वो जहरीली सांप है। ऐसा नहीं करना ना। अपने जीवन में एक बात है, प्रभु में आ गया तो हमारे जीवन रोज बदलना ही चाहिए। हमारे जीवन में जो भी कमी है प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु हमको बताता है ना। हमारा जो भी अपन मतलब जो नकली काम करता है वो कामों को भी और उनका आत्मा जो वजन जो है वो वजन हमें मतलब समझाता है। वजन आने के समय में हमारा हृदय की अवस्था जान करके प्रभु बात करता है। लेकिन एक बात है, वजन सुनने के समय में लोग विश्वास से नहीं सुनेगा तो है ना। इधर आने के समय में भी है ना विश्वास से आना चाहिए। मैं कहाँ पर आया, मैं प्रभु की उपस्थिति में आया। ये जब इब्रानियों 3 अध्याय का 12 वचन में एक शक्ति ज्यादा भी नहीं है। इब्रानियों 3 का 12 वचन। हे भाइयों चौकस रहो कि तुमने ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। हाँ, देखा, तुम्हारे में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वास मैं आपको बताऊं सबसे भयंकर पाप। अविश्वास जहां पर है वहां पर प्रभु कुछ भी काम नहीं करता। वो व्यक्ति के जीवन कभी बदल भी नहीं सकता है ना। आज कितने लोग अपने जीवन में बोल सकता है कि मैं आज विश्वास से आया करके मैं प्रभु की उपस्थिति में विश्वास से आया। क्या आज लोगों को कहाँ विश्वास है?
विश्वास विश्वास है तो विश्वास से सब कुछ संभव है। थोड़ा भी आपको, मैं आपको बोलता हूं, आपको उड़ करके खाना खाने का ताकत है तो तकलीफ बोल करके आप लोग घर में नहीं बैठना, संगति नहीं छोड़ना। मैं उसके लिए आपको, मैं अपने जीवन की गवाही देता हूं। आपको क्या लगता है कि मेरे को तकलीफ नहीं? भले तो मैं आपको किसी को बताता नहीं, दिखाता भी नहीं। अभी भी शायद तोलेगा तो इधर ही बैठा हुआ सबसे बढ़ करके मेरे को तकलीफ है, लेकिन वो प्रभु का तराजू में निकलेगा। मैं आपको शो नहीं करेगा और मेरे चेहरे देख के आप बोलेंगे? कभी नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई ऐसा माना नहीं बता रहा हूं, ओरिजिनल बात बताता हूं। एक बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे प्रभु की उपस्थिति में छुटकारा है। हम अपनी ताकत में कुछ भी काम करेगा तो उसको भी भक्ति नहीं बोलता। हम जो भी करना है, प्रभु मुझे बल देगा, प्रभु मुझे सामर्थ देगा, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ये हमें अनुभव करना ना प्रियो। जब हमारे जीवन में प्रतिकूल नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, ऐसा मुसीबतों में भी प्रभु जब लेकर चलता है तब मालूम पड़ता है प्रभु कितना बड़ा है। प्रभु दुनिया के लोगों के जैसा नहीं सोचना प्रियो। मैं आपको बोलता हूं, जो कभी नहीं बदलने वाला तकलीफ भी बदल जाएगा आप प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो, है ना। अभी हमें गवाही देना है। हमारे गवाही में क्या होना चाहिए? देखो, पहले मेरे दिल में शांति नहीं था। शांति था? नहीं। सच्चाई बोलो ना, तो वो लोग भी बोलेगा यार अभी भी हमारे दिल में शांति नहीं, फिर कैसे मिलेगा? हाँ, मेरे को कैसे मिला? मैं बोलता ना, मेरे जीवन में आशा नहीं था। हमारे भी दिल में नहीं है ना, हमारे जीवन में आशा नहीं, मरने के बाद कहाँ जाएगा मालूम नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे मेरे को बोले ना, मतलब आशा नहीं था, संतुष्ट नहीं था, तो आज संतुष्ट ही संतुष्ट, कितना भी अवस्था में संतुष्ट ही संतुष्ट, है ना। मतलब मेरे जीवन में पहले नींद नहीं आता था, परंतु तो अभी लेजोब जैसा। देखो, नींद का टैबलेट नहीं खाया, कौन नींद देता? प्रभु देता। और कैसा नींद देता? सुखदायक नींद। टैबलेट खाने से भी इतना सुखदायक नींद नहीं मिलेगी, और एकदम टाइम पर जगाता। ये सब अनुभव हमको बताएगा तो सुनने वालों को भी ये चाहत होगा ना, हमने सच्चाई बोला ना। हमारे जीवन का गवाही, हमारे जीवन में जो पहले अवस्था था वो अवस्था से प्रभु ने कैसे बदला। मैं आपको कितना बार बताया, मेरे को एक बहुत तकलीफ था, आस्थमा का, क्या बोलते हैं, बराबर है मेरे शब्द। हाँ, तो मैं एक्चुअली ना ऐसा किस्सा था, मेरे को मालूम, आत्मा का कोई तकलीफ का बात बोलता है ना, मेरे को तुरंत मालूम पड़ जाता है। बाप रे, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ उड़ाया, और इसलिए क्या होता है ना, मेरे को जल्दी गुस्सा आता, बहुत जल्दी गुस्सा आता। थोड़ा भी कुछ बात बोलेगा तो बाप रे, तो मैं पागल जैसा हो जाता, छोटा सा बात पर बहुत झगड़ा करता। ऐसा एक अनुभव था। देखिए, मैंने चंगाई के लिए प्रभु को ग्रहण नहीं किया। मेरा पाप की सजा से, अनंत काल की नरक की आग से प्रभु यीशु मसीह की प्यार मुझे ढूंढ कर आया। ये सच्चाई जाना तो ओ प्रभु यीशु, मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने प्रभु को दिल दिया। जिस दिन मैंने प्रभु को दिल दिया, उस दिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। और इतना ही नहीं, वो आत्मा भी चला गया उसी क्षण। ओ बाप रे, क्या क्या बोझ लेकर चलता था प्रियो। मैंने कभी भी आशा भी नहीं किया था ऐसा मेरे को हो जाएगा करके, लेकिन वो भी एक शैतानी काम था, पाप का फल था कि मुझे को दबा कर रखता था। देखा कैसा बदला प्रियो, है ना, कैसा बदलाव हुआ। और लोगों ने भी ये जाना सचमुच में, है ना। हाँ, पहले क्योंकि वो लोग भी देखता था मैं ऐसा किस्टिंग में, पीटी वाला में मैं खुद पीटी करवाता था, लेकिन मेरे को वहाँ पर भी कभी कभी तकलीफ हो जाता था। मेरा तकलीफ लोग देखता था, लेकिन इसके बाद में लोगों ने कभी तकलीफ नहीं देखा। अभी अपने गवाही में कितना सामर्थ्य, कितना बड़ा सामर्थ्य प्रियो। अभी विश्वासियों के लिए बोलने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा गवाही है। ये तो विश्वास में आने से पहले का गवाही है।
है ना, प्रभु ने कैसे जीवन को बदला प्रियो। तो हमें जब जहां पर भी अपन प्रभु का सुसमाचार देता है तो वहां पर अपना खुद का गवाही भी देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, है ना। मैं हमेशा उस टाइम पर गाता था, जिंदगी मेरी बदल गई जैसे मसीह को पाया है, कि ये गीत आप लोग गाता है ना, और मैं हमेशा ही गाता था क्योंकि सच में प्रभु ने जीवन को बदला ना प्रियो। कैसे हम सुसमाचार नहीं सुनाएगा, है ना। अभी ये सामरिया स्त्री को उसके जीवन में जब मसीहा मिल गया तो उन्होंने जाकर गवाही दिया, उस गवाही सुन के सामरिया के बहुत लोग आके प्रभु पर विश्वास किया। सच्ची बात है ना प्रियो, है ना। आज आप देखो, अभी अपने जीवन की गवाही से एक भी व्यक्ति प्रभु में आया क्या? मैं पीछे दिन में मतलब ऐसा एक हिसाब करके देख रहा था, कम से कम 1000 से अधिक लोग मेरे जीवन की गवाही से प्रभु में आया। आप देखो 1000 से अधिक लोग हैं, उससे भी बहुत ज्यादा है। आप देखो अपने जीवन में, और उसमें से बहुत से लोग सेवक लोग हैं, बहुत से लोग सेवक लोग हैं। और अच्छा अभी आपको मालूम है, जब अपना इधर ये हमारा एक बिल्डिंग में एक जॉनसन प्रीति से रहता था, याद है ना। उनका एक भाई यहाँ पर हीरो बनने के लिए आया था, चार्ल्स सुधर, ठीक है ना। चार्ल्स सुधर इधर ही थोड़ा नासिक में थोड़ा घूम करके थोड़ा हीरो बनने के बोल कर आया, और तो जिस दिन आया उसी दिन रात को ही प्रभु ने उसको पकड़ लिया है। मैं ड्यूटी करके आ रहा था, मैं पता करते रहा, उनके लिए पहले से प्रार्थना था, और वो मेरे को कभी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तो यूनिफॉर्म में ही था। उन्होंने आते ही बोला मारा अपना बहन को, देखो मुझे किसी पास्टर से मिलना नहीं, क्योंकि हम मार्तोमास का है, हम संडे स्कूल बहुत अटेंड किया है, हमें बाइबल मालूम है, हमें कोई मतलब कुछ सुनने की जरूरत नहीं, है ना। मैं उस दिन ड्यूटी करके मीटिंग करके मतलब 9:30 बजे 9:45 बजे मैं उस टाइम पर ऊपर ही रहता था, तो मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते इधर ही आकर के मतलब किया, क्योंकि मेरे को बोला था कि आज आने वाला है। मैं बोला आने के टाइम पर जरूर मुझे मौका देना मिलने के लिए, आप लोग जल्दी सोना नहीं है। मैं आते ही पूछा, तब सिस्टर ने बोला अंदर है, इधर नहीं, अंदर कमरे में बैठा है। मैं बात करते करते अंदर गया, अंदर जाकर के ब्रदर कब आया, क्या आया, ऐसा बात करते करते आया प्रभु के वचन में। मैं आपको बताऊं, रात को करीब 12 बजने से पहले चार्ल्स ने अपना घुटना टेका, टूटे हुए दिल के साथ प्रभु को ग्रहण किया। देखिए उन्होंने अपने पूरा प्रोग्राम बदल दिया। आज मतलब केरला में एक अच्छा जगह में करीब 400 से 500 का किला बीच में मेंबर्स उस चर्च में, देखो इतना बड़ा एक अच्छा मतलब अभी उनकी द्वारा वो मतलब तैयार हुआ। अभी आप देखो ऐसे ऐसे कितनी भाई लोग अभी अपना मतलब जॉन बोल रहे, 3 जगह पर अभी मंडली है, हम लोग यह है मतलब हम लोग है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। जो भी है, मैं बोलने का अर्थ क्या है कि अपने जीवन में मतलब कितनी ऐसे है मानसिक नजर कितनी जगह पर है, ठीक है जारी दो। बहुत लोग प्रियो हमारे जीवन में प्रभु की गवाही देते हुए हमने कितने आत्मा जीत पाया, कितने लोग आज प्रभु की सेवा में हैं। उन्हें देखा ना, बत्ती में आग दूसरे को लगाते रहेगा तो आग जलते रहेगा, वो कभी नहीं बुझेगा। जब तक मंडली यहाँ पर है वो आग जलते रहेगा, वो काम चलते रहेगा। परंतु अगर हम अपने में वो बात रुक दिया और हम दूसरे को नहीं दिया और आत्मा जीत नहीं पाया, तो प्रियो प्रभु का हमारे दिल में हमारे जीवन से इतना आनंद नहीं रहेगा। हमें प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला अनुभव हमारे चाहिए। यहाँ पर सामरिया स्त्री की बात पर हम लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ी बात था। आपको मालूम है, जब प्रभु ने एक व्यक्ति को जो मतलब जन्म से अंधा था, जन्म की अंधा को प्रभु ने चंगा किया। अब याद है ना, यूहन्ना के सुसमाचार 9 अध्याय में वहां पर वो व्यक्ति के गवाही। अभी आपको मालूम है, यहूदी लोग कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोगों के प्रति उनको बहुत गुस्सा था। ऐसा कोई मिल गया तो उनको आराधनालय से निकाल देता था, इसलिए मसीह की बात कहने के लिए लोगों को डर लगता था, है ना। ऐसा एक अवस्था था यहूदियों का उस समय में। लेकिन वहां पर ये अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाया। ये बात सुना तो यहूदी लोग उनके पास आया, उनके पास आने के बाद बोला, बोलो तुम कैसे चंगाई पाया? बोले यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाया है। मैं अरे वो यीशु सच्चा नहीं,
वो झूठा आदमी है, उसके बारे में मत बोलना। वो बोलता है मेरे को एक बात मालूम, वो बात में ये बात में गोर है। वो क्या बोलता मालूम है ना, वो 9 अध्याय का उसका 25 वचन पढ़ना है ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 25 वचन। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। देखो यहूदी लोग क्या बोलते हैं, वो पापी बोलता है पर उस पर दोष लगा रहे, यीशु मसीह पर दोष लगा रहे। लेकिन मतलब ये चंगा ही पाया व्यक्ति बोलता है मुझे ये नहीं मालूम वो पापी है क्या है। मेरे को एक बात है, मेरा एक अनुभव है, मेरी एक गवाही है, मैं ये गवाही में आपको बताता हूँ। मैं अंधा था, अब देखता हूँ, अभी मैं देखता हूँ। देखा, मैं अंधा था, अभी मैं देखता हूँ। अभी आप बताओ वो पापी है क्या? क्या है पापी है? तो प्रभु पापियों की प्रार्थना सुनता है क्या? नहीं सुनता। हाँ आप बताओ। देखा उस गवाही में कितना सामर्थ्य है ना, उस गवाही में कितना बड़ा सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अपने जीवन का अनुभव बताना प्रियो है ना, अपना जीवन के अनुभव बताएगा तो निश्चय ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनने वालों का जीवन बदलेगा। एक गवाही में इतना बड़ा सामर्थ्य प्रियो। आज बहुत लोग अपने जीवन का गवाही नहीं देता। हमारे जीवन में गवाही होना जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु में आने के बाद में जरूर हमारे जीवन बदला है और वो जीवन का गवाही में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अभी वो लोग इसका गवाही सुन करके उनको कितना आया वो आगे थोड़ा पढ़ना। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। आप दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्यों चाहता? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते? देखो तुम भी उसके चेले होने चाहते है क्या? तुम बार बार सुनना चाहते हो? कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो है ना, एक व्यक्ति कैसा बदला है ना। मैं भी जब उधर पाया ना, मेरा एक व्यक्ति के साथ हमेशा थोड़ा झगड़ा चलता था। वो बॉक्सर था और हमारा थोड़ा फाइटिंग चलता था। जब मैं उधर पाया वो व्यक्ति आकर के मेरे पास आकर के उन्होंने देखा वो पहले जैसे नहीं अभी दिखाई दे रहे, नहीं तो दूर से ही कुछ अन्य भाषा बोलता मतलब ऐसा कुछ शब्द बोलता, लेकिन अभी तो एकदम शांत है। वो आकर बोला, आप कैसे बदला? आप बताओ। मैं बोला, आप भी बदलना चाहता है क्या? फिर मैंने उसको प्यार से सुनाया। उसी दिन उसने प्रभु ग्रहण किया। देखो उसी दिन उसने ग्रहण किया है ना। एक हमारा नेपाल का ब्राह्मण व्यक्ति था, वो अक्सर था, बहुत खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन उसी दिन है ना मेरे जीवन, और मुझे आज के जैसा उस दिन में कुछ भी बोलना नहीं आता, लेकिन मेरा अनुभव बताया और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, ये बात का मुझे प्रभु ने प्रकाश दिया। तो मैंने मेरा पाप कबूल किया, मैंने प्रभु को दिल दिया, प्रभु ने मेरे जीवन बदला। सच में प्रियो, उसका भी कुछ बेचता नहीं था, पर तंगा लेता है तो बाकी कई लोगों से लोन लेते थे है ना। लेकिन प्रभु में आने के बाद मतलब ऐसा अवस्था हो गया, एकदम हमेशा बेचता और अच्छा नहीं तो उनके पास अच्छा ट्रस्ट तक नहीं था, लेकिन इतना जीवन बदला। क्योंकि गलत रीति में शराब पीता था, कई रीति में उड़ाता था, अभी सब बंद हो गया। प्रभु ने जीवन को बदला, फिर वो पूरा परिवार बच गया है ना। अभी पर इतना एक बड़ा सेवक कभी जिंदा है कि नहीं वो भी नहीं मालूम, क्योंकि अभी क्या है, मोबाइल उस टाइम पर नहीं था, फोन नंबर नहीं, कुछ ऐसे है नहीं, ऐसे बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी ऐसे लोग हैं, लेकिन वो सेवक ही भी निकला, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में हमारा जीवन का गवाही कितने लोगों में काम करेगा। ये अंधा व्यक्ति का गवाही, आप एक उसका 33 वचन पढ़ना, उसी 9 अध्याय का 33। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। प्रियो, आज दुनिया का सबसे बड़ा गलती क्या मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन में प्रभु ने किया हुआ काम, उसके बारे में जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये बात को जो विश्वास नहीं करता सच में वो लोग दोषी है। क्योंकि मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब निकोदेमस प्रभु के पास आया, निकोदेमस एक उपदेष्टा था, निकोदेमस आया तो क्या बोलकर आया? मानो यहूदी लोगों के बीच में भी एक बड़ा चर्चा चलता था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है,
ये प्रभु की ओर से आया हुआ वास्तव में ये मसीहा है, ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, ये बात का ज्ञान उनमें था, लेकिन वो लोग गुप्त रीति में रखता था। क्योंकि निकोदेमुस के शब्दों में निकोदेमुस यीशु मसीह को मिलने के लिए आया, वहां पर वो गवाही देता है। क्या गवाही देता? जब यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 2 वचन, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। देखा, पहले बात टाइम देखो, पर किसी की दृष्टि में ना पड़े। मैं यीशु मसीह के पास गया था करके बोल करके यहूदी लोग या प्रमाणी लोग मुझ पर दोष ना लगाए, इसलिए तो रात को आया। और आगे हे रब्बी, हम जानते देखा, पहले बात आते ही क्या बोलता है? हे रबी। देखो, ये खुद रबी है और उधर कितना रबी है उनको सबको मालूम, लेकिन अभी यीशु मसीह को आते हुए बोलता है कि तू वास्तव में रबी है, वास्तव में गुरु है। देखा, हे रबी, कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ हो न हो तो नहीं दिखा सकता। देखा प्रियो, यही तो सबसे बड़ा सबूत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जो अभी तक प्रियो जो अगर प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उधार नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह कौन है करके आपको जानने के लिए अभी भी नहीं हो रहा है, तो प्रियो एक कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भेजा, उस बात का चिन्ह है ये सारा प्रभु ने किया वो काम है ना। ये काम ये यीशु मसीह ने किया, वो बात यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 36वें पढ़ना, प्रभु वहां पर खुद वो गवाही देता है। मेरे पास जो गवाही है, मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है। देखा, ये काम मेरा गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। देखा, ये काम मेरा गवाह है कि मानव पिता ने मुझको भेजा। क्यों? अभी आप देखो प्रियो, ये दुनिया के चरित्रों में कभी ऐसे हुआ है क्या? कोई माने समुद्र के ऊपर चला है क्या? चल सकता नहीं। मुर्दों को जिलाता है क्या? कोड़ियों को चंगा करता है क्या? लेंगड़ों को चलाया क्या? जन्म से अंधे को चंगाई दिया क्या? दुष्ट आत्माओं को बाहर किया क्या? प्रियो, मृतकों को जिलाया क्या? प्रियो, ये दुनिया में कोई भी नहीं किया, नहीं कर सकता, वो काम प्रभु ने किया। इसलिए ये सब करने वाला ये स्वयं पाप क्षमा किया। कोई पाप क्षमा कौन कर सकता? परमेश्वर ही कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से, अपने कामों से ये प्रकट किया, मैं परमेश्वर हूं। इसी कारण है ना, ये वचन आपका ध्यान में बहुत सख्त रीति में रहना। यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 24 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 24 वचन, वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है ना, वो एक सख्त चेतावनी है। जो उधार पाए हुए लोग या उधार नहीं पाए हुए लोग आज मुझे सुनता है, तो ये वचन को थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रियो, आप क्यों अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देने के लिए तैयार नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर ये बात ये प्रभु ने बताए हुए शब्द थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए, देखा, और किसी ने भी नहीं किया। मैं जो लोगों के जीवन में जो काम किया, ये काम और किसी ने भी नहीं किया, तो वे पापी नहीं ठहरते। देखा, अगर मैं भी उन लोगों के जैसा सिर्फ कुछ ज्ञान की बात सुनाया, कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया होता, तो उनको पापी नहीं ठहरता था। पर अभी नहीं बचेगा, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता ऐसे काम जो परमेश्वर ही कर सकता। वो काम मैं किया, तो अभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो उसको पाप क्षमा का भी मार्ग नहीं। आगे बढ़ना। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में अभी भी हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों नहीं विश्वास करता? अरे वही एकमात्र, आपको मालूम है ना, हमारा जो मलयालम परिभाषा जो वो बाइबल कर रहा था, वहां पर चंदू मेनोन बोल करके एक बड़ा हमारा संस्कृत पंडित था। चंदू मेनोन बोलेगा तो हमारे जात के हिसाब से बोलेगा तो ये जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ये मेनोन, ठीक है ना। तब वो परिभाषा के लिए वो व्यक्ति भी था।
अब वो व्यक्ति परिभाषा करते करते जब कोलोसियों का पत्री में आया, कोलोसियों का पत्री में आकर के वहां पर कोलोसियों का पत्री उसकी पहला अध्याय का 15 वचन और दूसरा अध्याय का 9 वचन, ये 2 वचन पढ़ गया तो चंदू मेनन बोला एक ही यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, नहीं तो वो एक पक्का पागल है। यीशु मसीह पागल तो है ही नहीं, इसको मतलब वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। देखिए वो 2 वचन क्या बोलता है, देखिए परिभाषा करते करते मैं आपको बोलता ना, कई नास्तिक लोग भी वजन में गिनती पाने के लिए ध्यान से पढ़ता है, वो विश्वासी बन जाता क्योंकि ध्यान से पढ़ा, गिनती लूटने के लिए पढ़ा। इसी प्रकार अभी चंदू बहनों परिभाषा करते करते वो एक विश्वासी बना। उन्होंने ये वचन पढ़ा, क्या पढ़ा? 15 वचन, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। देखा, ये वचन पढ़ा तो चंदू बहन हिल गया। ये दुनिया में उस परमेश्वर की प्रतिरूप करके किसी के बारे में कभी भी उन्होंने सुना भी नहीं, बोल नहीं सकता, और यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा। और दूसरा अध्याय का 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखा, ये वचन पढ़ने के समय में चंदू मेनन लिखना बंद किया, घुटना टेका, प्रभु को ग्रहण किया। प्रियो, केरला का चरित्र में लिखा हुआ बात है, आपको बताओ है? आपने कितनी बार ये बात सुना प्रियो? लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह वो एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:20 में क्या लिखा? वही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है ना? कितनी बड़ी बात है प्रियो। इसको अपना दिल देने के लिए अभी भी अपन पीछे रुक जाना बोलेगा तो कितना शोक भरा बात है, कितना शोक भरा बात है प्रियो। इसके अलावा कोई, प्रभु बोलता है सच्चाई में हूँ, बाहर सच्चाई नहीं, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। बोलने के बाद मरे हुओं को जिलाने वाला सच्चा प्रभु मैं हूँ। अरे एक दिन मरेगा ना, हमें जिलाने वाला कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना। आज यीशु मसीह में बच जाना कितना धन्य बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है ना। हम अपनी कैलकुलेशन में जाकर के धोखा नहीं करना प्रियो। प्रभु का ये सच्चा प्रकाश मिलेगा तो कितना धन्य बात है ना। ये प्रकाश सब पवित्र लोग पाना चाहिए। केरला का चरित्र में मतलब सोने की लिपि में लिख कर रखा है, चंदू मेनन कैसा उद्धार पाया। कितनी बड़ी बात है, बाइबल कितनी जीवन को बदला प्रियो है ना। प्रभु का वचन अभी देखिए यहाँ पर, ये अंधा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के कारण रोशनी पाया हुआ इस अंधा व्यक्ति को यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने उसका 9 अध्याय का 34 वचन, 9 मतलब यूहन्ना 9 अध्याय का 34-35 दोनों वचन पढ़िएगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पाप में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। मानो उनको आराधनालय से बाहर निकाल दिया। देखा जो यीशु मसीह का गवाही देगा उनको आराधनालय में रुकने के जगह बात नहीं। देखा, लोग इस बात से डरता था, मतलब उनकी माँ बाप को बोलने के टाइम पर, पूछने के टाइम पर वो लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं आया। आपको याद है ना, मतलब वहाँ पर है ना वो 9 अध्याय में एक वचन वहाँ पर वो बोलता है कि 9 अध्याय का उसका 22, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखा, यीशु मसीह आए करके अगर कोई बोलेगा तो आराधनालय से निकालेगा। देखा, इसलिए लोग बोलने के लिए डरा। लेकिन ये अंधा व्यक्ति जिसको चंगाई मिला वो बोलता है कि मैं क्यों डरूं, मेरे जीवन का अनुभव क्यों मैं नहीं बताऊं। देखा आप प्रियो, आज भी बहुत लोग बोलता है कि मैं प्रभु को पाया, मैं उद्धार पाया, नए जन्म पाया, लेकिन गवाही नहीं देता। शायद कई बातों से डरता होगा है? लेकिन ऐसा रहना अच्छा है क्या? नहीं, ऐसा रहना अच्छा नहीं। एक व्यक्ति प्रभु से अनुभव पाया है तो वो व्यक्ति को हमेशा प्रभु के संग अच्छा लगता है, प्रभु के गवाही देने में उनको आनंद आता है। अभी आपको मालूम है, एक बार मतलब वो जो लेगियोन लगा हुआ व्यक्ति, प्रभु ने उसको चंगाई किया। चंगाई होने के बाद में वो व्यक्ति प्रभु से एक विनती किया, प्रभु मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारे साथ रहूं। तब यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? बहुत लंबा है, मैं वो पूरा नहीं पढ़ाना चाहूंगा, लेकिन ये छोटा सा आपको पढ़ाना चाहूंगा। मरकुस उसका 5 अध्याय का 1 से 20 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन
फिलहाल आप 18 से 20 पढ़िएगा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। उसको प्रभु अपने साथ में लेकर नहीं गया, लेकिन उसकी माना घर के लोगों को गवाही देने के लिए भेजा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। उधार पाने के बाद में हमें अपने घर के लोगों को, आप लोगों को सुनाई दे रहा ना, वो बाहर ऐसा आवाज होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो शायद तो उसको बंद करने से चलेगा। बंद करना तो दरवाजा, हाँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है थोड़ा डिस्टर्बेंस। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मतलब जो भी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसकी महिमा करने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए, है ना। ये व्यक्ति मतलब छुटकारा पाने के बाद में उनका दिल में ओह, मैं सोचता है ना, जी उड़ने के बाद में सबसे पहले किसका प्रकट हुआ? मरियम मगदलीनी। क्यों उसको इतना प्रेम हुआ? क्योंकि उसको मालूम है उसका जीवन में 7 दुष्ट आत्मा को प्रभु ने निकाला। आप सोचो उसकी अवस्था क्या होगा, है ना। उसकी अवस्था, वो छुटकारा पाने के बाद में वो बहुत आभारी था। यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम नहीं किया होता, उसका जीवन काम पर कैसे काम होता। लेकिन इसलिए वो कब्रिस्तान में जाकर के, आप देखो अर्ली मॉर्निंग, है ना, एक कब्रिस्तान में एक औरत ले जाना कोई छोटी बात है क्या? क्या हिम्मत है? क्यों? कौन लेकर गया? प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम। सब लोग आकर के देखा, 6 लोग भी आकर के देखा, उधर कुछ भी नहीं, चला गया, भाग गया। लेकिन मरियम नहीं गया। मरियम ने बोला, कहाँ गया मेरा यीशु का शरीर? वो कुछ भी हो, मैं ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी देखो, एक औरत अकेला जवान एक व्यक्ति का बॉडी लेकर जाना बोलेगा तो आपकी बात है क्या? लेकिन तैयार है, उसका दिल में तैयारी है। ओह, यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में पिता के पास नहीं जा पाया, वो प्रेम प्रभु को वहां पर रुकाया। सच में बहुत बड़ा हमारा प्रभु का दिल कितना अच्छा है ना। आज हम प्रभु को वास्तव में कितना प्रेम करता है। हम लोगों का प्रेम बहुत बहुत हल्का, छोटा, छोटी बात में। मसीह की प्रेम से हमें कौन कर सकता है ना। लेकिन अभी बहुत लोग जीवन से बताता है, मसीह की प्रेम से हमें अलग कर सकता है। लेकिन हमारा कभी भी वो प्रेम जिसने वास्तव में चखा है, कोई नहीं अलग कर सकता। प्लीज वहां पर कितनी बात लिखा है ना, वो कोई भी बात मसीह की प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। सच में जिसने वो प्रेम को चखा है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे अवस्था में, हमारे जीवन में कोई भी बात हमें मसीह के प्यार से दूर करता है क्या है? या हम उस मसीह के साथ लिपटे रहता है? प्रभु का उस प्रेम में लिपटे रहने वाला अनुभव हमें चाहिए प्रियो, है ना। कोई भी बात हमें मसीह से दूर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब उसको अपने घर में गवाही देने के लिए भेजा। मैं आपको बोलता हूँ, घर में गवाही देना चाहिए, मंडली में गवाही देना चाहिए। आजकल मंडली में गवाही देने के लिए टाइम देने के ऊपर भी मैंने देखा, मेरे को कई बार बहुत रोना आया। किसी को गवाही देने के लिए, खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं। एक हफ्ता में कोई अनुभव नहीं पाया, 2 हफ्ते में उड़ करके प्रभु का गवाही नहीं दे पाया। कितना दुख भरा। समय होने पर भी लोग खड़ा नहीं होता, कई जगह पर समय नहीं मिलता। अपन समय देता है तभी भी कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि उनको प्रभु के साथ चलते हुए अनुभव नहीं। प्रभु में आया हुआ प्रेषित पौलुस, है ना, मंडली में हमेशा गवाही देता था। मैं बोलता हूँ, नौजवान लोग हमेशा गवाही भी देना चाहिए, प्रबोधन भी देना चाहिए। गवाही भी देना चाहिए, प्रबोधन भी देना चाहिए। अभी मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर हम लोग सभी भाई लोग बैठेगा, कुछ बातों में अभी कुछ खास बात सब आप लोगों को भी बैठाएंगे और कुछ चर्चा करेगा। कुछ बातों में जरूरी बातें भी, है ना। कई लोग मतलब जहाँ पर है वहाँ से बैठता नहीं है,
अवसर नहीं, ऐसे नहीं, अवसर देने पर भी लोग नहीं बढ़ रहे हैं। कितना दुख भरा बात है। प्रेरित पौलुस प्रभु में आने के बाद जब प्रेरितों का 9 अध्याय, उसी 9 अध्याय में भी लिखा है उसका 19 से 21 पढ़ना। फिर भोजन करके बढ़ पाया। हाँ, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा हाँ। जो दमिश्क में थे, हाँ। और वह तुरंत आराधनालयों में हाँ। यीशु का प्रचार करने लगा हाँ। कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, हाँ। क्या यह वही व्यक्ति हाँ। नहीं है हाँ। जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे हाँ। नष्ट करता था, हाँ। और यहाँ भी इसीलिए आया था हाँ। कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया, हाँ। और इस बात का प्रमाण दे देकर कि हाँ। मसीह यही है, हाँ। दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। देखा, मसीह यही है, यही मसीह है। क्योंकि मेरे जीवन को मसीह ने बदल दिया। मैं इसके खिलाफ में निकला था, और दमिश्क के द्वार पर मैंने एकदम इतना रोशनी में, उसमें बढ़ करके एक रोशनी मेरी ओर आया। मैं घोड़े से गिर गया। मैंने आवाज सुना, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है। देखा, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही वास्तव में मसीह है, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला। क्या पावरफुल गवाही है है ना। मंडली में जब हम लोग खड़ा होकर के एक अनुभव जो बांटेगा ना, जो भी लोग कुछ आलसी में है, कुछ कमजोर है, उनमें मैंने कई बार देखा कई लोग एक आधा गवाही सुनने के बाद में फिर धीरे धीरे उठता है, क्योंकि वो गवाही ने उनका जगा दिया। मैंने कई बार देखा कई लोग प्रयोग, हमारी गवाही, हमारा प्रबोधन दूसरे लोग अलर्ट करना ही चाहिए। ऐसा एक प्रोत्साहन बनना भी कभी भी प्रभु में आने के बाद में है ना, मतलब हर हफ्ता में नए लोगों को लेकर के ही जाता था। और इतना ही नहीं, मतलब हर रोज मीटिंग होता थे, और हर हफ्ता में एक छोटा 5 मिनट का एक प्रबोधन मेरा रहता ही था। तो बहुत बड़ी बात है, ये अवसर बहुमूल्य भी हमें देना चाहिए। अभी प्रभु में आया हुआ शाऊल जो पौलुस, वो उन लोगों को यीशु ही मसीहा है, कोई एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है, ये बात को सत्य रीति में गवाही दिया, क्योंकि उनका जीवन बदल गया। देखा प्रियो, ये प्रकाशन जरूर पिता की ओर से हमें मिलता है। प्रभु ने वो प्रकाशन दिया है, तो उस प्रभु में उन्नति पाना, दूसरे लोगों को ये बात के बारे में बोध करना, ये बहुत जरूरी बात है। एक दो बात बोल के मैं जल्दी खत्म करूंगा। अभी ये जो कार्य जो है हमें व्यक्तिगत, अभी आपको मालूम है कई लोग प्रचार की मंजिल में प्रचार करने के लिए आता है, परंतु व्यक्तिगत रीति में सुसमाचार सुनाने के लिए कई लोगों को होता ही नहीं। परंतु हर एक उदार पाए लोग व्यक्तिगत रीति में लोगों को भजन सुनाना चाहिए। उसका जरूर अभी प्रभु का निकले नासिक की मंडली का बहुत लोग अच्छा सुसमाचार सुनाता है, मुझे बहुत खुशी है। आप लोग सब एक इवांजलिस्ट है, आपको उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। फिर भी अभी बहुत कोरोना ने बहुत लोगों को ठंडा कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी वो काम में बढ़ना है, अभी बहुत थोड़ा समय रह गया। जो भी प्रभु को पाया वो लोगों ने क्या किया, वो दूसरे को प्रभु के पास लाया। ऐसा बहुत संभव बाइबल में है, एक दो संभव बता करके खत्म करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 40 से 42 तक मुझे पढ़ा। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, देखा अंद्रियास प्रभु को मिला। मसीह को मिलने के बाद में अंद्रियास ने क्या किया, अपने भाई पत्रोस के पास जा करके पत्रोस को यीशु मसीह के पास लाया। देखा प्रियो, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। जो भी प्रभु में आया हुआ हर एक लोग थोड़ा भी प्रभु से प्यार करता है तो अपनी प्रियों को प्रभु की उपस्थिति में लाना। प्रियो देखिए अंद्रियास ने क्या किया, बाकी पढ़िए। हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। मसीह मिल गया तो व्यक्ति कभी चुप रह नहीं सकता। हमें मसीह मिल गया तो इसलिए अंद्रियास क्या बोलता है, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। देखा, अभी आपको मालूम है कैसे वहां पर कार्य हुआ। अंद्रियास
प्रभु को पहले मिला, आंद्रेस ने आकर अपने भाई पत्रोस को लेकर आया, है ना। ऐसे एक संभव उसका 45 से 49 तक पढ़ना, उसी अध्याय का 45 से 49। फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्यों, कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपने ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। देखा, हे रवि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, मतलब प्रभु के पास अभी फिलिप्पुस ने नतनएल को प्रभु के पास लाया, आंद्रेयास ने अपने भाई पत्रोस को प्रभु के पास लाया। मैं यहाँ पर पूछूं, आपने कितने भाइयों को लेकर आया? है कोई एक भी है क्या? अपने आप को पूछो, है अपने आप को पूछो। ये बहुत श्रेष्ठ बात है प्रिय। अपने जीवन में प्रभु के मतलब अनुभव होने के बाद में हमें अपने घर में लोगों को बधा करके उन्हें मसीह में जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। आज बहुत लोग हैं जिनमें कार्य क्यों नहीं मालूम है। एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक भयंकर गुंडा आदमी के साथ भजन बांटा। वो गुंडा ने क्या बोला मालूम है? वो गुंडा ने बोला, तेरे जैसा हमने बहुत लोगों के से सुना है, तो ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा, ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा, फिर पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। तब वो व्यक्ति ने बहुत नम्रता से वहां पर घुटने टेक प्रभु से विनती किया, प्रभु आप इस भाई पर दया कर। उसको मालूम नहीं वो किसको इनकार रहा है, इसलिए उनका दिल खोल दे प्रभु, उनको ये सच्चाई समझकर तेरा गवाह बनकर के आने वाला भविष्य तेरे लिए जीवन बिताने के लिए उन्हें मदद कर। ऐसा बोल करके आंसू बहा करके वो प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया है। प्रार्थना करके उन्होंने आंख खोला, वो व्यक्ति सामने घुटने टेका हुआ है। क्या हुआ मालूम है? वो बोला, भाई मैंने बहुत लोगों से सुसमाचार सुना और तो आज मैंने सुसमाचार को देखा। क्या हुआ? मैंने बहुत लोगों से मैंने सुसमाचार सुना और तो आज मैंने सुसमाचार देखा। प्रेज़ लॉर्ड। आज बहुत लोग एक फलदायक अनुभव में क्यों नहीं होता मालूम है? एक पट्टी के रूप में करता है, बोझ के साथ नहीं करता। हम जिस व्यक्ति को वचन सुनाता है वो व्यक्ति थोड़ा रूप बदल करके थोड़ा गुस्सा किया तो उसके साथ उसी ट्यून में फिर वो बदलेगा क्या? वो ट्यून में नहीं करना। हमें आत्मा को जीतना है। वो अपने अज्ञान से ऐसे कहता है तो हमें उसके लिए तुरंत प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु इसके अज्ञान से ये क्या इनकार है, इनको मालूम नहीं ये किसकी बुलाहट है, इसको समझने के लिए प्रभु उनका दिल खोल दे। आज सुबह आके प्रार्थना कर। मैं आपको बोलता हूँ तुरंत प्रभु की आत्मा उसका दिल तोड़ देगा, वो कठोर दिल को तोड़ देगा, वो आत्मा बेच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अपन सिर्फ सुसमाचार सुनाने वाला नहीं, सुसमाचार हमारे द्वारा उनको दिखने भी आना चाहिए। या यीशु मसीह दिखना चाहिए, यीशु मसीह दिखना चाहिए। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में आज सच में उद्धार का सच्चा अनुभव का गवाही है क्या? ये बात को हमें परखना है। बाइबल में हम जहां पर भी देखता है जो लोगों ने प्रभु को पाया उन लोगों ने आत्मा को जीता। अब इसका बड़े सबूत मैं कल आपको बताऊंगा। बहुत बड़ी बात है। हम लोग उद्धार पाने के बाद में आज हमारी अवस्था कहाँ पर है? क्या हम कहीं ठोकर तो नहीं लेगा? जैसे प्रभु चाहता है ऐसा हम प्रभु का काम में आज उत्सुक है। आज प्रभु के मन को या हृदय को आनंदित करने वाला प्रभु का कार्य हम कर पा रहा है? हमारे प्रति प्रभु का लक्ष्य हमने मालूम किया क्या? प्रयोग हमने कल पढ़ा था ना, यूहन्ना 15 अध्याय का 27 वचन क्या बोला यीशु मसीह ने? तुम मेरे गवाह हो। बोलेंगे आज्ञा है,
है, तुम जाकर के मेरे गवाह हो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु का गवाही देना है। प्रियो, अभी हमें मिला हुआ ये समय को नष्ट नहीं करना है। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में कमजोर होने का एक ही कारण, आप प्रभु का गवाही नहीं देता। समझ में आया? इसका गौरव कल मैं आपको बताऊंगा। प्रियो, आपके आत्मीय जीवन की उस कमजोरी पर दूर करना है तो एक अच्छा निर्णय लेना। प्रभु, मैं अवसर को बहुमूल्य जानकर मैं आपका गवाही देते रहेगा। मैं प्रभु का गवाही देने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक अच्छा निर्णय लेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, आपका आत्मीय जीवन कभी एक मतलब सूखापन का अनुभव में नहीं रहेगा, हरियाली अनुभव में रहेगा, फलदायी अनुभव में आएगा और प्रभु का बहुत बड़ा महिमा हो जाएगा। ध्यान देना प्रियो, हमें बताना है। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में खुशी नहीं, क्योंकि आप प्रभु के मार्ग से बहुत दूर है। ये काम बहुत हल्का है, परंतु ये हल्का काम को भी विश्वासियों के निभाने के लिए बहुत लोग इसमें तैयार नहीं। ऐसे नहीं होना। प्रभु के आगमन आज अगर नहीं हुआ, कल जरूर उसका महत्वपूर्ण दिशा प्रभु आपको बताएगा। प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बात किया, प्रभु को सारी महिमा मिले। आमीन।